हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि नेक्स्ट AGTA 2027 के बारे में, ठीक है, मंत्री जी का बयान क्या है, किस तरह से जो है उन्होंने अपना बयान दिया और आगे जो है 2027 में वैकेंसी आने वाली है या नहीं उसके बारे में और किस तरह से तैयारी करें उसके बारे में हम जो है संपूर्ण आपको गाइडेंस देने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो मंत्री किसी लड़के ने जो कमेंट किया था उनके जो है ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने क्या निर्देश दिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने आधिकारिक सूचना एवं कृषि मंत्री जी का आधिकारिक वक्तव्य क्या है। एक लड़का है जो शिवम सिंह है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि माननीय जी, वेटिंग लिस्ट UP SSS AGTA में प्लीज जारी करने की कृपा की। यानी कि इसने क्या बात की थी, तो इसने UP SSS AGTA में किसकी बात की थी, वेटिंग लिस्ट की। तो मंत्री जी का जवाब क्या आया उसमें, उन्होंने क्या कहा, कृषि मंत्री जो हमारे सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उन्होंने बोला कि शिवम सिंह, वेटिंग लिस्ट जारी करने का कोई कारण नहीं है, प्रतिभा और मेरिट के आधार पर चयन कर आज नियुक्ति पत्र जारी कर दे। यानी कि जो 3446 थी उसका जो है 25 तारीख को लखनऊ में जो है नियुक्ति पत्र दे दिया गया। और कह रहे हैं इन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं कि शेष संभावित रिक्त 2000 से अधिक पदों का अधियाचन जोड़कर 9 अगस्त को अंतिम परीक्षा भी कराई जा चुकी है। यानी कि चयन आयोग कर चुका है, यथाशीघ्र परिणाम निकलने हेतु। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है, यथाशीघ्र कह रहे हैं कि परिणाम निकलने हेतु उनसे आग्रह भी किया गया। यानी कि जो 2759 की ठीक है 2759 के जो पेपर हुआ था 9 अगस्त को, उसका जो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी हम लोग परिणाम निकाल सकते हैं, ठीक है। और तीसरे भर्ती के अधियाचन के बारे में भी उन्होंने बताया, यही बहुत खुशखबरी है हम लोगों के लिए। तीसरे भर्ती के अधियाचन में उन्होंने बताया कि तीसरे भर्ती के अधियाचन को भेजने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं। यदि आप 9 अगस्त 2026 की परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो आने वाले अभी से परीक्षा देने की तैयारी करना उचित होगा, ठीक है। यानी कि इनका मतलब क्या है कि साफ साफ है कि आगे 2027 में जो है आपकी AGT की वैकेंसी आने वाली है। तो नीचे बात कर लेते हैं भैया, किस तरह से जो है क्या होगा क्या नहीं। वेटिंग लिस्ट जारी करने का कोई कारण नहीं है, प्रतिभा और मेरिट के आधार पर चयन कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। यही जो है कृषि मंत्री जी ने बोला यही है। और तीसरा अधियाचन में तीसरी भर्ती 2027 के अधियाचन के भेजने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यदि आप पिछली परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे तो आगामी भर्ती परीक्षा में भी तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं भैया इन्होंने ऐसा क्यों बोला। देखो AGTA में हमारे लगभग उत्तर प्रदेश में 10,500 के करीब यानी 10,500 पोस्टें हैं किसकी, AGTA की, जिसमें से भर्ती हुई थी 2000 सबसे पहले 18 में कितने पोस्ट की भर्ती हुई, तो 2000 की करीबन या 2059 पोस्ट थी। इसके बाद क्या हुआ, 18 के बाद आपकी 3446 हुई, 3446 के बाद कितनी हुई, देखो सीरियल वाइज बता देते हैं। क्या क्या था, 2059 था जो कि 2018 में हुआ था। फिर क्या हुआ आपकी 3446 हुई, फिर क्या हुई 2759 हुई, ठीक है। ये हुआ था 2018 में, ये हुआ था 24 में और ये हुआ आपके 26 में। टोटल कितने पोस्ट हुए, तो टोटल को जब जोड़ेंगे आप तो टोटल होंगे लगभग कितने होंगे, 9 6 15 9 9 18 जो है 2 3 2 5 5 2 7 यानी कि 7,000 हो गया। और 7,000 करीबन आपके बैठ रहे हैं 8,000 के समथिंग बैठ रहे हैं, है ना, 8,000 के समथिंग आपकी पोस्टें हो रही हैं, 8,000 के समथिंग। तो अभी अगर देखा जाए 10,000 पोस्टों में से आपके इनका जो है 2018 की जो वैकेंसी थी उन लोगों का जो है आपका क्या हो गया होगा, प्रमोशन भी हो गया होगा, लगभग सबका हो गया होगा। 18 10 26 यार ज़्यादा समय हो गया, तो लगभग सबका प्रमोशन हो गया, लगभग वो 2,000 सीटें खाली है। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि टोटल आपके लगभग 2,000 के प्लस करीब सीटें खाली हैं। और जो 3446 में भी ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिला है उनमें भी लगभग 200 से 300 लोग नहीं कराए हैं, डीबी कराए हैं और छोड़ भी देंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को लोअर PCS के अंतर्गत या कोई SSC किसी में हो गया होगा ना, तो 200-300 पोस्टें जो इसमें खाली हैं। तो लगभग ये मान के चलिए प्रमोशन के तहत जो लोगों का प्रमोशन होगा तो 1,000-1,200 वो और 200-300 ये, यानी कि 1500-1600 सीटें लगभग आपकी बन रही हैं। नेक्स्ट अधियाचन में देखो कैसे क्या होता है ना। तो हमारे हिसाब से उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि लगभग आपकी 2,000 पोस्टें जो है 2027 में आने की
चांसेस हैं। अब ये कुछ लोग कहेंगे चुनाव के पहले आएगी, कुछ लोग कहेंगे चुनाव के बाद आएगी। देखो पहले हमारी बात समझो, अभी तो आपकी 2026 की पेट होनी है। 2026 की पेट होगी लगभग आपके अक्टूबर में। कब होगी? अक्टूबर में। ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज थे कि पेट 2026 से आएगी या 25 से आएगी, तो ये कन्फर्म कर दे रहा हूँ कि 2026 के पेट से आएगी। अभी तो आपका अक्टूबर में पेपर होगा, लगभग 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा पेट का। ठीक है, रिजल्ट आएगा यानी कि अक्टूबर नवंबर जनवरी तक आपका क्या होगा, जनवरी तक आपका रिजल्ट आएगा, जनवरी तक। इसके बाद जनवरी के बाद अगर वैकेंसी आनी होगी तो फरवरी तक आ जाएंगी। खास करके आपकी जैसे कि लेखपाल हो गया, ठीक है, बीपीओ हो गया, बीडीओ होगा, इन सब की जो है ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो अगर इनको आना होगा तो आ जाएगी, नहीं तो आपके फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता, चुनाव है, आचार संहिता लग जाएंगी। जब आचार संहिता लग जाएंगी तो लगभग ये मान के चलिए आचार संहिता यूपी में 40 से 60 दिन चलती है, लगभग 1 से 2 महीने चलती है। और होली से पहले चुनाव इन लोगों को करवा कर सबमिट कर लेना है। होली के पहले क्या करना है, होली के पहले चुनाव करवा कर, ठीक है, सरकार गठन कर लेना है। तो ये प्रक्रिया लगभग ये मान के चलिए कि आपके मार्च होली तक कंप्लीट होंगी, यानी कि एजीटीए की इसमें जो है नहीं आने वाली है इसके पहले। तो जैसे मान लीजिए नई सरकार बनी, मार्च होने के बाद जून, मई, अप्रैल, मई में लगभग नई सरकार का गठन होगा, तो जून में सरकार अपना कार्यभार और यूपी ट्रिपल एस सी अपना कार्यभार शुरू करेगी। तो हमारे हिसाब से जो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की जो वैकेंसी है वो लगभग आपके जून या जुलाई में आने को चांस है, जून या जुलाई में आने के चांस, उसके पहले नहीं आएगी भैया, ये बात कंफर्म है। जो लोग कह रहे हैं कि 2026 के पेट से जनवरी में नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये इसकी अभी अधियाचना नहीं गई है, और जो भी बीपीओ और बीडीओ लेखपाल के इन लोगों का अधियाचन प्राप्त है, अभी कंफर्म है कि 2026 के पेट से जनवरी या जनवरी में निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ पता नहीं है। तो ये जून जुलाई में आएगी, जिस तरह से आपकी पिछले में 27-59 जो है जून में आई थी, मई जून में, है ना, तो इसी तरह से आएगी। और आप लोग निश्चित तरीके से, जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, इसमें जो है तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद नहीं आने वाली है। मंत्री जी का साफ बयान ये है कि आप लोग जो लोग नहीं दे पाए हैं वो तैयारी पूर्ण रूप से अपना जारी रखें, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आप तैयारी किस तरह से करेंगे। तो भैया हम आपको बता दें, हमारा चैनल है एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल नाम से, एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल नाम से है, ठीक है। इसमें टोटल आपके 25 सब्सक्राइबर हैं हमारे। और हमने यहाँ पर क्या किया है, जो आपकी अरुण का अध्ययन वॉल्यूम 1 है उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अभी कल ही कंप्लीट हुआ है, ये कल ही कंप्लीट हुआ है। 55 लेक्चर में वॉल्यूम 1 हमने जो है कंप्लीट करा दिया है। जो लोग पिछली वीडियो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं हमारे चैनल को, भी लोग कुछ जानते भी नहीं होंगे, तो वो जा करके क्या करेंगे, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 55 वीडियो हमने आपके अरुण का अध्ययन का पूरा वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया है। और नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं कुछ भी, तो भैया हमारे चैनल पर जाकर और उनका अध्ययन को बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है। जो समझ में ना आइए कमेंट करिए। और बता दूं आपको कि जैसे इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि महत्वपूर्ण घोषणा, डॉक्टर अरुण का अध्ययन वॉल्यूम 1, वही बताना है कि वॉल्यूम हमने जो है वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया है 55 लेक्चर में। और यदि आप एजीटीए की इनकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल पर जाएं, और उनका अध्ययन की पुस्तक एक कृषि मूलभूत सिद्धांत 55 लेक्चर में समाप्त कर दिया गया है। और ये बुक है, ये लोग तो आप लोग जानते हैं कृषि वाले, तो यार उनका अध्ययन है, ठीक है। और ये नेमराज हुड्डा है, ये जो है बुक आप खरीद लीजिए जा करके, ठीक है भैया। और हमारे चैनल पर जो है वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया गया है, उस भी जाकर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया भैया पढ़ाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।